नमस्कार साथियों, मैं विपिन यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपके YouTube चैनल YouTube विथ राज यादव में आपका वंदन है। आज हम लोग हिंदी का द्वितीय सेट लेके आए हुए हैं 25 क्वेश्चन का। और इस सेट का पहला क्वेश्चन जो है सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अब बताइए, इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर हेम, जातरूप, हाटक, उरोज। तो इसमें क्या होगा? तो सोने का पर्यायवाची जो होता है सोने अर्थात स्वर्ण, इसका जो पर्यायवाची होता है वो उरोज होता है। ठीक है। ठीक इसी से दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि चोर के पैर नहीं होते। ये अच्छा क्वेश्चन है। का सही अर्थ होगा चोर के पैर नहीं होते, पापी का मन तेज होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन चंचल होता है, गरीब का मन शांत होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बोलोगे चोर का पैर स्थिर नहीं होता या चोर के पैर नहीं होते। चोर के पैर ना होने का अर्थ ये है कि वो किसी एक बात पे नहीं होता। चोर के पैर का ना होने का मतलब क्या है कि चोर किसी को भी नहीं समझता, या कहा जाए किसी को अपना नहीं समझता। उसका जो पेशा उस पेशे से मतलब रखेगा। इस वजह से इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो भी। पापी का मन अस्थिर होता है, अर्थात उसका मन किसी एक काम को नहीं करने की। चोर किसी को अपना सगा नहीं समझता, वो चाहे जो मिले उसी को लूट लेता है, बस उसका लाभ होना चाहिए। ठीक क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम अपना है कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। बोलेंगे समास के 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद। तो मुख्यता पूछा है। अगर समानता पूछता तो इसका आंसर क्या होता? अगर समानता पूछता तो 6 सही होता। अगर समानता पूछता 6, लेकिन यहाँ पे मुख्यता पूछा है तो 4 समास होंगे। ठीक है। ठीक अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदी में कितने कारक के भेद होते हैं। अर्थात हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 8, 6। तो मुख्य देखिए कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा, सॉरी कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 8 राइट है। ठीक ना। कारक के जैसे आपको कर्ता, कर्म, करण ये लेके संबोधन तक तो कितने कारक हैं? पूरे 8 कारक हैं। आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या है? सो सुख सुजस सुलह मोह स्वामी। देखो सो सुख सुजस सुलह मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो देखो क्या है, बार बार किस वर्ड की आवृत्ति हो रही, किसी वर्ड की बार बार जब आवृत्ति, देखो स इसमें देखो हर बार सा की आवृत्ति, सो सुख सुजस सुलभ। तो ये सा बार बार जहाँ पे आता है, किसी भी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो उस वर्ड को उसमें कौन सा अलंकार होता बोलेंगे? उस अलंकार में अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस होगा? तो यहाँ पे रस बताना है आपको। राग है कि रूप है, देखो बात यह राग है कि रूप है कि रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। कहीं ना कहीं ये एक अद्भुत बात की जा रही है। देखो प्राण है तो प्यारी है, तन है, मन है। इस प्रकार से आपका कौन सा रस हो जाएगा यहाँ पे? अद्भुत रस होगा। बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रखा है? अंतरंग शब्द का विलोम। ये तो लगभग सभी लोग को पता होगा। अंतरंग का क्या होता है? सभी लोग को इसका ऑप्शन राइट है, बहिरंग होता है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 2 वर्डों के मेल से होने वाले विकार। विकार का मतलब होने वाला परिवर्तन। अभी आपको पता है कि 2 वर्ड का मेल होने पर जो परिवर्तन दिखता है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग को क्लियर है। ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रखा है ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है। ऊंट के मुंह में जीरे का सही अर्थ है बहुत थोड़ा होना, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट के मुंह में जीरा खिलाना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। गलत। ऊंट के मुंह में मतलब शरीर बहुत बड़ी है और मुंह में जीरा, बहुत छोटी सी बात की जा रही है। इसका मतलब बहुत थोड़ा या बहुत कम होना। क्वेश्चन नंबर
10 पे आते हैं। आप सभी लोग अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और लोगों तक शेयर भी करिएगा। आने वाले दिनों में जो भी क्वेश्चन जो भी अभी आप दे रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का हम धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन भी डालते रहेंगे। जैसे 2 4 10 सीरीज जब कर ले चलेंगे तो उसके बाद हम इसके बीच बीच में हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ सीरीज देंगे। जैसे साहित्य का क्वेश्चन आएगा, फिर टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। रस, जितना भी वर्ड या शब्द विचार जो भी क्वेश्चन है उन सभी को हम टॉपिक वाइज करेंगे। अभी पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इतना क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे बन रहा है, तो उसके बाद ही हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? देखिए, विरहिणी, विरहड़ी, बिरहिड़ी, विरहड़ी। तो इसमें बताइए कौन सा शुद्ध है ऑप्शन। एक सवाल जरूर से जरूर बन जाता है। तो आपका सही इसमें उत्तर क्या होगा बोलोगे? बिरहड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे कहते हैं। तो बताइएगा, वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं, बहुवचन, संख्या विशेषण। तो बिल्कुल ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा आपका वचन, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बोध करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रखा है कि वर्षा होती होगी, वर्षा होती होगी। इस वाक्य में कौन सा वर्तमान कालिक भेद है? देखो, वर्षा होती होगी, होगा, होगी या होंगे, संभावना की जा रही है कि घर पे वह व्यक्ति अभी होगा। होगा का मतलब वो है कि नहीं, क्लियर नहीं है, लेकिन होगा, होगी, होंगे, ये संभावना। तो यहाँ पे देखो, संभाव्य वर्तमान, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या कि संभाव्य वर्तमान की बात यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि संभावना की जा रही है कि होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है? अब आप बताओ। पिक है, बसंत दूती, इसी को कहते हैं बसंत का दूत। श्यामा भी इसी को बोलते हैं, लेकिन विपिन, अरण्य, जंगल को बोलते हैं। इस वजह से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? नहीं है में तो विपिन सही हो जाएगा, क्योंकि यह जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रखा है कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जल्दी है, क्षेत्र है, रासायनिक है कि रासायनिक है? तो आप सबसे आपका जो होगा क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो बोलेंगे रासायनिक हो जाएगा। रासायनिक नहीं, शुद्ध जो है वो, सॉरी, अशुद्ध शब्द का चयन कर, सॉरी, अशुद्ध शब्द का चयन मतलब रासायनिक होता है। रासायनिक जो है ये सही है। यहाँ पे देखो, रासायनिक ये सही लिखा गया, जल्दी सही लिखा गया, क्षेत्र सही, लेकिन गलत क्या लिखा गया? रासायनिक गलत लिखा है। और गलत ही क्या है? वही सही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 9 2 11 होना, बिल्कुल अच्छा सवाल है। 9 2 11 हो जाना, अधिक हो जाना, गलत। 11 लोगों का एक साथ लेना, ये भी गलत। भाग जाना, गणित में निष्णात होना, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 9 2 11 होना, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, क्या हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 16। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है का शुद्ध वाक्य होगा। आप सोचो, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, ड्राइवर से कार चलवाता है, तो बोलेंगे मंत्री जो है वो ड्राइवर से कार चलवाता है, को कार चलवाता है, बोलेंगे ड्राइवर से कार चलवाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? बी। सभी लोग का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अमृत मतलब इसका अनेकार्थी का मतलब और भी अर्थ इसके नहीं हो सकते। अमृत को क्या कह सकते हैं बोलो? जल, भाई जल ही जीवन है, अमृत हो सकता। पारा, पारा भी हो जाएगा। अभ्रक, ये जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं, सॉरी 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रखा है? व्यास शब्द का विलोम क्या है? तो बोलेंगे व्यास शब्द का विलोम जो होता है वो समास होता है। व्यास शब्द का विलोम जो होता है वो समास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जिसकी आशा ना की जाए या जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो? निराशा, गलत। उपेक्षा, तुलना करने की, असंभव, मतलब ये संभव असंभव ये तो हो नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। अप्रत्याशित, क्या सही है? अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो।
वो है अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रखा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव अर्थात गलत वर्ड चयन करना। रात्रि, रात का, तत्सम रात्रि है। अमावस्या, ये भी रात तत्सम है। वेश, ये भी तत्सम। यहाँ पे निद्रा, निद्रा अगर होती तो ये तत्सम होता, लेकिन यहाँ पे निद्रा ना होके क्या है, नींद है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी राइट है, सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम 21 पे। अंगीठी शब्द का तत्सम क्या होगा? अंगीठी शब्द का जो तत्सम होता, अंगुष्ठिका, अंगरक्षक, अट्टालिका, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मित व्यय, वही खर्च करने, व्यय माने खर्च होता है। मितहारिन, मित व्ययी। यहाँ पे क्या होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मितहारी। मितहारी का अर्थ क्या होगा, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिएगा, कोंकण, दूसरा है भुक्खड़, लंगड़, बुझक्कड़। तो आप इसमें क्या, कोकड़ सही है, लंगड़ सही है, बुझक्कड़, तो बोलेंगे इसमें ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, बी वाला राइट, भुक्खड़। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? जो लिंग शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? लिंग, तो बोलेंगे लिंग, सभी लोग को पता है इस लिंग को, संस्कृत। भाई संस्कृत में लिंग ना वर्ड लेते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी, है ना। तो यहाँ पे लिंग शब्द क्या हो जाएगा, बोलेंगे संस्कृत शब्द है, ठीक ना। ठीक, अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल सभी लोग शेयर करेंगे भाई। और देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। तो आप बोलेंगे प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन, प्रत्यय धन एक, प्राधन एक। ये भी गलत, ये भी गलत। और एक चीज़ और मैं पूछूंगा, कौन सी संधि है? तो बोलेंगे इसका ऑप्शन राइट ए है। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 25 की कौन सी संधि है? गुण संधि है कि दीर्घ संधि है कि गुण संधि है कि यड़ संधि है कि आया संधि है? सभी लोग इसमें प्रत्येक में संधि बताएंगे। जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसका लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतनी, और आगे फिर से पुनः जो भी क्लासें होंगी या जो भी मैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 3 सेट का फिर इसी टाइम आपको अगले दिन मिलेगा। ठीक है।